आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। संस्कार धानी के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां शैलपुत्री की विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। झूलेलाल जयंती पर निकली मोटरसाइकिल रैली। वातावरण में गूंजे भगवान झूलेलाल के भजन। नाचते गाते रैली में शामिल हुए समाज के सदस्य। राजनांदगांव में हिंदू नव वर्ष पर मोटरसाइकिल का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया शक्ति प्रदर्शन। महावीर चौक पर समाप्त हुई यात्रा। छत्तीसगढ़ी सरयू ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मिलन का आयोजन। सांसद संतोष पांडे ने किया समाज का प्रतिनिधित्व। एकता, भाईचारा और प्रेम का फैलाया संदेश। डोंगरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 27 लाख की शराब की जब्त। बेसमेंट से खाली शीशिया स्टिकर किया गया बरामद। आरोपी मध्य प्रदेश की शराब पर सीजी का लेबल लगाकर बेचता था। बेमेतरा में चैत्र नवरात्र पर्व की धूम। मनोकामना ज्योति कलश की गई स्थापना। ब्रह्म मुहूर्त में मां भद्रकाली मंदिर में प्रज्वलित की गई ज्योति। चुरिया के पंचायत सचिव संघ हड़ताल पर। ग्राम पंचायत के सरपंचों को नहीं मिल रहा प्रभार। विकास कार्यों में रुकावट बनी प्रदर्शन। वित्तीय वर्ष का आज अंतिम दिवस। छुरिया उप पंजीयक कार्यालय में भीड़। सुबह से लोग रजिस्ट्री के लिए पहुंच रहे। पीएम मोदी ने दी कई योजनाओं की सौगात। पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल होगा संचालित। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की प्रतीक। राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल। हेडलाइन के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजनांदगांव के ब्राह्मणपारा में छत्तीसगढ़ी सरयू पारीय ब्राह्मण समाज का होली मिलन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने समाज का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा भी होली मिलन समारोह में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाया। ये एक्चुअली होली मिलन नहीं है, ये सामाजिक मिलन है। लेकिन लोग बाग इसको होली मिलन का ये कर दिए, गलती से उन्होंने अपना ये कर दिया। एक्चुअली सामाजिक मिलन, क्योंकि होली काफी दिन हो गया गुजरे हुए। रंग पंचमी चला गया। रंग पंचमी के बाद हिंदुओं में रंग का त्योहार नहीं रहता। ये लोगों ने कह दिया इसमें एक्चुअली हम लोग सामाजिक सरयू पारी ब्राह्मण समाज के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से जहां हमारे बीच में सामाजिक समरसता की भावना अग्रसर होती है, एक दूसरे के बीच में विचारों से हम मेल मुलाकात होता है और समाज को और राज्य को, राष्ट्र को किस दिशा में हम सब आयोजन अग्रणी करें, ये हम सबकी मूल भावना है। और ब्राह्मण समाज का एक स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम गौरव है। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आयोजन किया गया और निश्चित रूप से हम सब इस संकल्प के साथ ये आयोजन में शामिल हुए हैं कि हम समाज को अग्रसर करने में पूरी तन मन धन से सहयोग करेंगे। राजनांदगांव संस्कार धानी में होली मिलन समारोह विप्र समाज के द्वारा रखा गया था। उसमें हम लोग आपस में मिलने जुलने के लिए, प्रेम भाव बांटने के लिए माननीय सांसद जी और बहुत से लोग सब विप्र समाज के आए हुए थे। मैं समस्त बंधुओं को होली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज राजनांदगांव में 4 कार्यक्रम था। एक माहेश्वरी समाज का भागवत, 9 वर्ष की शोभा यात्रा, ब्राह्मण समाज का होली मिलन कार्यक्रम और एक भागवत स्टेट स्कूल ग्राउंड में और है। ऐसे एक कार्यक्रम में शामिल होने आज आया हूँ जो समाज का है और उसमें होली की मैं शुभकामना सबको देता हूँ। और साथ ही साथ एक हमारे सभी समाज बंधुओं की अग्रणी भूमिका ये समाज निभाते आया है। इन्हें और ज्यादा
ये कहना चाहिए कि महाजनों ये नगता सपंथा, जिनके पद पर और भी समाज और ये लोग चलते हैं, इसलिए हमको श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। डोंगरगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 432 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। वहीं पुलिस ने मध्य प्रदेश राज्य से निर्मित शराब जिसकी कीमत लगभग 2,33,000 रुपए थी उसे जब्त की है। यह शराब थाना चौक के निवासी रोहित नेताम ने ग्राम करवारी रोड स्थित एक फार्म हाउस में डंप करके रखी थी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने मध्य प्रदेश की शराब पर छत्तीसगढ़ का लेबल और सील लगाकर उसे अवैध रूप से बेचने का काम किया। पुलिस ने शराब को जब्त करने के दौरान आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं डोंगरगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ पहले से ही आबकारी के कई मामले दर्ज है। 27,32,670 रुपए की अवैध शराब 432 पेटी करीब 3,888 वर्ग लीटर शराब इसमें जब्त की गई है। ये सारी शराब जो है ये छत्तीसगढ़ में उनकी निर्मित शराब बनाई जा रही है। उसके लाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को करीब 250 खाली बोतलें भी मिली हैं, हॉलमार्क्स मिले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी के, और साथ ही वहाँ पे स्टिकर्स मिले हैं। तो हमारा नशा है कि यहाँ पे एमपी की शराब को लाके उसके स्टिकर चेंज करके उसको छत्तीसगढ़ के स्टिकर लगा के बेचा जा रहा था। इसमें हम लोगों को जो जितनी शराब मिली है करवारी से रतमरा जाते हुए कच्चे रास्ते पर एक फार्म हाउस है, उसपे हम लोगों को मिली सूचना मिली थी तो रेड करके जब्ती की कार्रवाई की गई है। हॉलमार्क और स्टिकर के लिए आबकारी विभाग से भी संपर्क किया गया है, वो लोग इसमें विवेचना कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया नगर के उप पंजीयक कार्यालय में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं रविवार होने के बावजूद कार्यालय खुला हुआ है, क्योंकि मार्च माह के अंतिम दिन और वित्तीय वर्ष के समापन के कारण लोग यहां दस्तावेज संबंधित कामों के लिए पहुंच रहे हैं। सभी शासकीय कार्यालयों में रविवार को अवकाश होता है, लेकिन इस खास दिन के चलते उप पंजीयक कार्यालय में स्टैंप वेंडर और दस्तावेज लेखक के पास लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। खबर है राजनांदगांव से, जहां हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर महावीर चौक स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से एक भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः महावीर चौक पर समाप्त हुई। वहीं मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। रैली के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उद्घोषणाओं और जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस रैली का उद्देश्य न केवल हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाना था, बल्कि हिंदू समाज को एकजुट करना और अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी था। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे नगर वासियों को हिंदू नववर्ष प्रतिपदा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहे, मंगल कामनाएं के साथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज जो है नववर्ष की बधाई संदेश रैली निकाली गई है। यह रैली जो है शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे शहर वासियों को बधाई संदेश देगा। 2000 विक्रम संवत 2082 की जो है हमारा विक्रम संवत, वो उसकी बधाई देने के लिए आज हम लोग ये मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किए गए हैं। आज से 7 दिन के पश्चात में हमारा प्रभु रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा की तैयारी भी इसी स्थान से किया जाएगा। सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल जयंती के अवसर पर राजनांदगांव के लाल बाग स्थित सिंधी कॉलोनी से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित हुए और भगवान झूलेलाल के भजनों में नाचते गाते हुए रैली में शामिल हुए। बता दें कि रैली की शुरुआत सिंधी कॉलोनी से हुई है, जहां समाज के श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भगवान झूलेलाल के भजनों का गायन किया। वहीं रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर समाज के लोग भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर के प्रमुख इलाकों से गुजरे।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शक्ति की भक्ति का पर्व चैत नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर सभी देवी मंदिरों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। रियासत कालीन प्राचीन मां काली माई मंदिर में विशेष साज सज्जा के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ हुई है और साथ ही अन्य देवी मंदिरों में भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। चैत नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। छुई खदान नगर के मुकुंद सागर तालाब समीप स्थित मां काली माता मंदिर में पूरे 9 दिनों तक देवी मां के 9 रूपों की पूजा आराधना का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन यहां मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई, जिसमें श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। माता रानी की जब से यहाँ स्थापना हुई है काली माता की, मेरे ससुर जी मतलब यहाँ ज्योति कलश जलवा रहे थे। उसकी परंपरा को आगे निभाते हुए हमारी दूसरी पीढ़ी भी यहाँ हर साल हर 6 माह की नवरात्रि में जलवाते हैं ज्योति कलश को और उपवास भी रहते हैं। काली मंदिर में मैं लगातार 30 से 32 वर्षों से आ रहा हूँ। काली मंदिर में एक हफ्ते पहले नवरात्रि का तैयारी चालू हो जाता है और भक्त बढ़ती संख्या में अपनी मनोकामना जोत जलाते हैं। इस समय भी तेल का जोत 471 है, घी का 36 है, संतोषी मैया में 10 है, भैरव बाबा में 1 है और शीतला मंदिर में 83। लोग अपनी आस्था से मनोकामना जोत जलाते हैं। कोई 9 दिन तक उपवास रहता है, कोई कन्या भंडारा करवाता है, सबकी अलग अलग आस्था है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज से चैत नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और शहर भर में धार्मिक उल्लास का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने देवी माता के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान स्थानीय मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। चैत नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक भक्तों की इस आस्था का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान मंदिरों में विशेष पूजा आयोजन, अखंड ज्योति और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की उपासना से उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैं बचपन से ही आ रही हूँ। आज ज्योति कलश भी रखा था हमने आरती के बाद ज्योत जलाई और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति मिलती है यहाँ आके दर्शन करके बहुत शांति मिलती है। माता का आशीर्वाद जैसे बना हुआ है बचपन से, वैसे ही बना रहे हम लोगों के ऊपर। और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ समिति द्वारा किया जाता है। हर चीज में हम आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ, मेरे चाचा जी 10-15 साल हो गए यहाँ ज्योत जलाते हुए। हम लोग हर साल यहाँ ज्योत जलाने के लिए आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से हमारी सभी मनोकामना पूरी हो रही है। यहाँ पताल भैरवी मंदिर में हम लोग हर महीने आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा और आनंद में लगता है। अभी हम लोग ज्योत जलाए हैं और मन को एकदम शांति और सुकून मिला है। मैं 10-15 साल हो गए हम लोग को यहाँ चैत्र नवरात्रि में पताल भैरवी आते, बहुत ही सुकून लगता है, मतलब बता नहीं सकते। और अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं और बीच बीच में आते ही रहते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। सबसे पहले तो बर्फानी समिति की ओर से मैं हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र के आज एक प्रतिपदा तिथि पर सभी श्रद्धालु और श्रद्धालु भक्तजनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह सिद्धपीठ मां पताल भैरवी राजराज कुसुंडी 10 महाविद्या 12 ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति सिद्धपीठ के नाम से पूरे देश और विदेशों में भी जाना जाता है। इस सिद्धपीठ में आज चैत्र नवरात्र एकम पर शुभ मुहूर्त पर अभिजीत मुहूर्त पर गौरी गणेश की स्थापना, नवग्रह की स्थापना के साथ ही मां पताल भैरवी और माई ज्योत गुरु की ज्योत का प्रज्वलन कार्यक्रम 12:12 पर संपन्न हुआ। मंदिर को लगभग 30 वर्ष हो रहे हैं और यह लगातार आज पूरे
देश के साथ विश्व में प्रख्यात होती जा रही है। दूर दूर से लोग श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और शरद पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर खासतौर पर विशेष महत्व का दिन इस आश्रम के लिए होता है, जहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता है जिसमें हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। खबर है छुरिया से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बावजूद अब तक निर्वाचित सरपंचों को उनका प्रभार नहीं मिल पाया है। इसका मुख्य कारण सचिव संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जो शासकीकरण को लेकर चल रही है। आपको बता दें कि छुरिया ब्लॉक में कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों के सरपंच अब तक प्रभार नहीं ले पाए हैं। सचिव संघ की हड़ताल ने सरपंच व्यवस्था को प्रभावित किया है और इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में रुकावट आ सकती है। प्रभार न मिलने के कारण सरपंच अपने कार्यों की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। खबर है बेमेतरा से, जहां विभिन्न देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश स्थापना की गई। वहीं मंदिर समितियां भक्तों से राशि लेकर नवरात्रि पर्व के दौरान विशेष पूजा और ज्योति कलश की स्थापना कर रही है। वहीं शहर के प्रसिद्ध माता भद्रकाली मंदिर में भी मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की गई। मंदिर समिति के पुजारी ने बताया कि इस बार नवरात्रि पर्व की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना के साथ की गई है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में मां भद्रकाली मंदिर में ज्योति प्रज्वलित की गई और इसके साथ ही महाआरती का भी आयोजन किया गया। वर्ष में 2 बार नवरात्र का महापर्व आता है और यह जो नवरात्र है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। देवी उपासना का यह महापर्व है और 9 दिन की इस नवरात्रि में माता के श्रद्धालु भक्त जो है माता की उपासना करके, माता की भक्ति करके अपने जीवन में शक्ति का संचार करते हैं और अपने दुखों से जो है दूर हटने का प्रयास करते हैं। माता रानी से यही आशीर्वाद लेते हैं। शक्ति उपासना का ये पर्व है। बिलासपुर के मोहभट्टा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए उनका शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की जगह अब पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल संचालित किया जाएगा, जो बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस स्कूल में बच्चों को निजी स्कूलों की तरह वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो उनकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आधुनिक शिक्षण तकनीक, अच्छी बुनियादी सुविधाएं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं राजनांदगांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम की सौगातों पर अपनी बात रखते हुए इसे एक सराहनीय कदम बताया है। नई शिक्षा, नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पूरे देश भर में लगभग 15,000 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में मॉडिफाइड किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ये निजी विद्यालयों के साथ कम्पीट कर सके। सभी भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रहे, एकेडमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो, सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाए। तो इस लिहाज से पीएम श्री स्कूल चालू किए गए हैं। नांदगांव में पूर्व में 7 प्राथमिक शालाओं का चयन पीएमसी स्कूल में हुआ था और इस फेज में 4 हायर सेकेंडरी स्कूलों का चयन पीएमसी स्कूल के रूप में हुआ है। तो राजनांदगांव जिले में भी 11 पीएमसी स्कूल संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर के मोहभट्टा में कार्यक्रम में आना हुआ है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने उसी कार्यक्रम के माध्यम से पीएम श्री योजना है उसको वहाँ से शुभारंभ किया है। और आज पीएम श्री योजना में जो हमारा स्कूल है, जो राजा सर्वेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक शाला कहलाता था, वो आज से पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल कहलाना प्रारंभ कर देगा। और केंद्र से जुड़ने के बाद में यह स्कूल जो है एक नए परिवेश में ढल कर आएगा। यहाँ की जो शिक्षा है उसको भी थोड़ा सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चलाने के लिए शिक्षा में भी बेहतर हमको
शासन स्तर पे सहयोग मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में हिंदू नववर्ष के अवसर पर बालाजी मंदिर से पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस शाखा के सभी सदस्य शामिल हुए हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में शुभकामनाएं देते हुए मार्च किया है। कार्यक्रम में विशेष रूप से सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभी को एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया है। इस पथ संचालन कार्यक्रम ने न केवल हिंदू नव वर्ष के उत्साह को विशेष बना दिया है, बल्कि लोगों को एकजुट होने का संदेश भी दिया है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।